की जनरल असम्बली की साइड लाइन पर मुलाकातें। मराकश के वजीर खारजा नासिर बोरीता से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, राब्तों और इलाकाई अमन में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। पाक मराकश ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इसहाक डार दौलत मुश्तरका की साबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, नायब वजीर आजम ने दौलत मुश्तरका ममालिक के ताउन के फरोग में पेट्रिशिया के किरदार को सराहा। दफ्तर खारजा ने सलामती कौंसिल इजलास में वजीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी पर सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस पर नायब वजीर आज़म इसहाक डार के दस्तखत थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में इस खातून का नाम शामिल नहीं था। इसहाक डार की मंजूरी के बगैर वजीर दिफा के पीछे खातून को नशिस्त दी गई। फलस्तीन मजीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता। हमें गजा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम की भरपूर हिमायत करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। फलस्तीन की आवाम की हालत इज़ार हमारे दौर के दिलखराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तिमाई अखलाक़ी नाकामी है। 8 दहाइयों से फलस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। गजा में इसराइली बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सहूनी फौज के हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल तबाह हो गया। तिब्बी मराकज की तबाही से गजा में सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया। अमेरिका समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने टाइम्स स्क्वायर से मुल्हिका रोड बंद कर दी। रोम आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। प्लाजा गजा के नाम से एहतजाजी कैंप कायम। फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए सना में रैली निकाली गई। ओमान में इसराइल मुखालिफ शहरी सड़कों पर निकल आए। ब्रसल्स में भी मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के खिलाफ दायर दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त गुजार अहमद अली गबूल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा, किसी एक जमात का गवर्नर नहीं, कल भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ था। जो तासुर लिया वो दुरुस्त नहीं था। वकील अहमद अली ने कहा, कामरान टेसोरी कश्मीर से कराची तक के गवर्नर हैं, खुद को कराची तक महदूद ना करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तवानाई और टैक्स के हवाले से तवील तकनीकी मुज़ाकराती दौर हुए। सैलाब की वजह से FBR को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में जीरो इनफ्लो का मुतालबा किया। वफ्द को बताया गया, पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इनफ्लो को रबा माली साल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तरसीलात ज़र के लिए मराआती स्कीम पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फेज 2 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। फेज 2 उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा और तरक्की का रोड मैप है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में CPEC के 64वें JCC इजलास के अख्तिताम पर खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2035 तक $1 खरब की मईशत बनाना है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत बनाना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी को नस्ल नौ के लिए लाजिम करार दिया। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शरका की मुलाकात। तीनों मुसल्लह अफवाज और 15 दोस्त ममालिक की अफवाज के अफसरान शरीक थे।
पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के वफ्द की क़यादत रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने की। मरियम नवाज शरीफ ने वफ्द में फलस्तीनी अफसरों की शमूलियत को सराहा। सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराजे तहसीन पेश किया। कहा, कौम को तकसीम करने वालों को वोट न दें, वोट खिदमत और काम पर दें। हैरेसमेंट पर जीरो टॉलरेंस है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाना चाहते हैं। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। सिस्टम पंजाब भर में मौसमी हालात और फजाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। मरियम औरंगजेब का कहना था, जदीद निजाम आलमी फजाई इंडेक्स और मकामी जरूरियात के मुताबिक काम करता है। जदीद निजाम शहरियों को सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर भी बताएगा। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब खुफिया इतला पर कार्रवाई। मुकाबले में हलाक 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा गोला बारूद मिला। जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना मुहारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज जख्मी होने की भी इत्तलात है। ऑपरेशन फितना खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिजियों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 17 खारिजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। वजीर आजम का कहना था, बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मजमूम अजाइम खाक में मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खराजे तहसीन। एशिया कप फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का फोटोशूट होगा या नहीं, $1 मिलियन का सवाल। जराये के मुताबिक भारत फिर जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। एशिया कप में पहली बार पाक भारत फाइनल कल होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मोनी मोरकल कहते हैं, पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ICC ने 6 सिफर का इशारा करने पर फास्ट बॉलर पर जुर्माना आयद किया। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी हुई थी। इससे पहले सूर्या कुमार यादव पर भी 30% जुर्माना लगाया गया था। सूर्या को सियासी बयान देने पर तंबीह की गई। ICC की जानिब से जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। पंजाब काम कर रहा है, कुछ लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। थर्मल कैमरों AI टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन को मॉनिटर किया। मैं कई रातें जागी हूँ, जहां मेरी जरूरत थी वहां पहुंची। बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला उनके साथ मैदान में खड़ी है। दुनिया भर में जहां आफत आती है वहां मदद की अपील की जाती है। मरियम नवाज कहती हैं, इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसा है तो विफाक IMF से कर्ज क्यों ले रहा? सेनेटर पलवशा खान की हुमायूं खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं, हर जमात किसी भी सूबे में सियासत कर सकती है। आफत के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उंगलियां तोड़ने की बातें आमरियत में की जाती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, सैलाब जदगान को नई फसल काश्त करने के लिए हुकूमत 20,000 रुपए दे रही है, जबकि 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। सैलाब की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी बुलानी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नदीम अफजल चंद साहब अच्छे खासे थे, कुछ दिनों से न जाने किस जहनी दबाव में हैं, जानबूझकर हुकूमत पंजाब से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
कर्ज से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकायक 26 अगस्त को शेयर कर चुकी, अब फिर प्रोपेगेंडा करना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। उम्मीद है पंजाब हद तक इज्जत बिल के मुताबिक अदालत में झूठी खबर साबित कर पाए। सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया, मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर आजम का फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कयादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मजाहमत की, भारत को नाको चने चबवाए, भारत के साथ तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है, कई मुआहदे तय पाए हैं, तफसीलात वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। जंग जीत ली, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असेंबली में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कयादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ की कयादत में शाहीनों ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। जम्मू कश्मीर का तनाजा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वजीर आजम ने फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया, कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झेल रहा है। वजीर आजम का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इकदाम का मुतालबा। उरूसुल बलाद आज खंडर बन चुका है। झलमक्सी में होने वाली रैली अब कराची में करानी चाहिए। कराची की हर सड़क इनको डेजर्ट सफारी का मजा देगी। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो मोटरेबल हो। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत को रैबीज वैक्सीनेशन की मद में 2.5 अरब मिले लेकिन हालात यूं के तू हैं।